आप लफ्ज़ों पर और अल्फाज पर और हुरूफ के ज़ुमरात में क्या कह रहे हैं खुदावंद आलम ये भी जानता है। इस ज़बान के ताल्लुक़ और इस दिल के ताल्लुक़ में कितना फ़र्क है अल्लाह ये भी जानता है। जो कह रहे हो वो हकीकत पर मबनी भी है वो ये भी जानता है। जो दिल में सोच रहे हो वो हकीकत पर मबनी है भी या नहीं ये भी जानता है। परवरदिगार आलम जो है वो ज़बान और दिल के तमाम उमूर से वाकिफ़ है। ये हमारी नाक़िसुल अक़ली का सबूत ये है कि हम जो है वो ज़बान पर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं कि जो कह रहा है वो सच कह रहा है। लेकिन बारगाह इलाही में ऐसा नहीं है। खुदावंद आलम दिलों को जानता है कि जो किसी की हिमायत में कह रहा है कि दिल के एतबार से भी वो उसका हामी है या नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इस कायनात में दुनिया तलाश करें आप, दुनिया में अगर आप देखें कि न जाने कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो हिमायत हुसैन अलैहिस्सलाम करते नजर आएंगे, मगर उनके दिल के हाल अगर जो है वो देखा जाए तो दिल हुसैन के पैगाम से बिल्कुल जुदा है। और खुदावंद आलम अल्लाह जो है वो तन्हा ज़बान को कबूल नहीं करता। परवरदिगार आलम जो है वो दिल और ज़बान दोनों को कबूल करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमान फरमाते ये हैं कि हमारी मोहब्बत में 3 तरह के लोग हैं। बस थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए। इंशाअल्लाह चाहूँगा कि अपनी बात जो आप तक पहुँचा सकूँ। पढ़ने के लिए तो पूरा शहर जो है वो भी मौजूद है, लेकिन इतना लंबा जो है वो वक्त दरकार नहीं है कि आपको जो है वो सुनाई जा सके बातें। लेकिन थोड़ा सा तवज्जो आप जो रखें कि इमाम फरमाते हैं कि हमारी मोहब्बत में जीने वाले 3 तरह के अफराद हैं। एक वो अफराद के जो हमसे मोहब्बत तो करते हैं मगर मजमे आम में इजहार मोहब्बत नहीं करते। एक वो हैं कि जो मजमे आम में इजहार मोहब्बत तो करते हैं मगर तन्हाई में हमसे मोहब्बत नहीं करते। समझेंगे आप कि समीयन और अलीमन के क्या माना है। अल्लाह जो किन को जानता है, किन के दिलों के हाल से वाकिफ है। एक वो लोग हैं कि जो हमसे तन्हाई में भी मोहब्बत करते हैं और मजमे आम में भी इजहार मोहब्बत करते हैं। अब मौला फरमाते हैं देखो जो हमसे तन्हाई में मोहब्बत करे और मजमे आम में इजहार न करे वो इंसान भी बेकार। जो मजमे आम में इजहार तो करे मगर तन्हाई में मोहब्बत न करे वो भी बेकार। हमारी मोहब्बत में वो इंसान कामयाब है जो तन्हाई में जाए तो हमें याद करे, मजमे आम में आए तो हमारा जिक्र करे। वो इंसान कामयाब इंसान है। और मेरे अजीजों, इस मोहब्बत का सबूत अगर देखना चाहते हैं तो देखिएगा कि ये जिक्र, ये मोहब्बत कभी भी जिस्म और इज्जत का मोहताज हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान हकीकी मोहब्बत में जिंदगी बसर कर रहा है तो दार पर जाने के बाद भी जिक्र नहीं करता नजर आता है। यह है हकीकी मोहब्बत का ऐलान, यह है हकीकी मोहब्बत में जीने का सलीका। और यही नहीं, इस मोहब्बत में जज्बात इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि एक ज़ईफ़ा के जो दरबार में है उस ज़ईफ़ा से हाकिम शाम ये कहता है, मुआविया ने ये कहा कि ए ज़ईफ़ा तेरे हक में अली ने इंसाफ न किया। समझना मोहब्बत क्या है। ज़ईफ़ा तेरे हक में अली ने इंसाफ न किया। ज़ईफ़ा कहती है कि अली ने तो मेरे हक में इंसाफ किया लेकिन मैंने अली के हक में इंसाफ न किया। क्या कहा? ज़ईफ़ा से वो ये चाह रहा था कि इसके दिल के तारों को छेड़ दिया जाए और इसका सुर बिगड़ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये अली वाले हैं। ये अपने दिलों के तारों को मिजाजी सुर में बड़ी मजबूती से बांध लेते हैं। क्या कहा कि ज़ईफ़ा अली ने मेरे हक में इंसाफ न किया। अब ज़ईफ़ा ने कहा कि अच्छा ये बता कि अली ने मेरे हक में इंसाफ किस तरह से न किया। अब ये कहता है कि अली ने तेरे हक में इंसाफ किस तरह से न किया कि देख जंगे सिफ़ीन में तेरे 4 बेटे मरवा दिए और खुद जिंदा रहे। अब देखिए यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि माँ है, औलाद की मोहब्बत में ज्यादा जो है क्या होती है, बेइंतहा जो गलतीदा होती है।
अब यहाँ उसने मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहा। सोच ये रहा था कि मोहब्बत अली छोड़ देगी, मगर जो बोली तो क्या कमाल का बोली। ऐसा लगा जैसे बेटों को पाल ही इसलिए रही थी। अब ये कहते हैं कि तू ये कहता है कि अली ने मेरे हक में इंसाफ न किया, मेरे चारों बेटों को कुर्बान करा दिया। अब ज़ईफ़ा का क्या कहने, जवाब कितना अच्छा जवाब था, कसम खुदा की कि अकीदत रोशन हो जाती है। ज़ईफ़ा ये कहती है कि हाकिम शाम, तू ये कहता है कि अली ने मेरे हक में इंसाफ न किया, कि मेरे चारों बेटों को जंग में मरवा दिया, खुद जिंदा रहे। सुन, मैंने अली के हक में इंसाफ न किया इसलिए कि मैं जिंदा रही और अली मर गए। क्या कहती है? इसलिए कि मैं जिंदा रही और अली मर गए, मैंने अली के हक में इंसाफ न किया। यह है मोहब्बत कि देखिए अपनी जिंदगी को अपने इमाम के मरने के बाद बोझ समझ रही है। ये कह रही है कि मैंने अली के हक में इंसाफ न किया, बेहतर ये होता पहले मैं मरती बाद में अली मरते। ये है मोहब्बत। और ये मोहब्बत अगर देखना चाहते हैं आप तो हुज्र इब्न अदी के दामन में झांक कर देखें आप क्या मोहब्बत करते हैं मौला से। जब हाकिम शाम ने कहा कि हुज्र इब्न अदी को मोहब्बत हज़रत अलैहिस्सलाम के एवज़ में जुर्म में कत्ल कर दिया जाए। अब हुआ ये मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत बेइंतहा कीमती शय है। बहुत कुर्बानियां देने के बावजूद ये मोहब्बत बची है। जो हम आज आसानी से इस मोहब्बत हुसैन में, मोहब्बत मौला कायनात में नारे लगा देते हैं, इन नारों के एवज न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। अब ये मोहब्बत अली का इम्तिहान, हुज्र इब्न अदी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आपके हमरा आपके फर्जंद भी हैं। गिरफ्तार करने के बाद आपको एक सहरा में ले जाया गया और जो वहां पर तुम तेज खंजर, चाकू, भाले, तलवार, हर तरह के हथियार मौजूद थे। लेकिन डरता तो वो है कि जिसके पास मोहब्बत अली ना हो। मेरे अजीजों, उसका क्या डरना जो जी ही मौत के लिए रहा हो। अब ये कहते हैं कि हुज्र इब्न अदी या तो मोहब्बत अली को छोड़ दो या अपनी जिंदगी तहस-नहस कर दो। हुज्र ने कहा कि मुझे ये गवारा है कि सरतन में जुदाई हो जाए, मगर ये गवारा नहीं है कि ज़बान में और जिक्र अली में फासला हो जाए। कहा कि अच्छा तो बताओ। अब ये कहते हैं कि हाँ मैं कत्ल होना तो मंजूर करूंगा, मगर मोहब्बत अली के बगैर जीना मंजूर न करूंगा। अब ये कहता चलो भाई बात ऐसी कि हुज्र इब्न अदी तुम्हें कत्ल कराए, कत्ल जो है वो किया जाएगा। हुज्र ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं, हमें कत्ल कर दो। लेकिन ये है, अब सवाल करने वाले ने सवाल ये किया, फिर यहाँ मोहब्बत देखें आप, औलाद की मोहब्बत। ये कहता है कि जालिम अच्छा हुज्र ये बताओ कि पहले तुम्हें कत्ल करें या तुम्हारे बेटों को कत्ल करें। तकाज़ा मोहब्बत तो ये होना चाहिए था, बाप ये कहता कि पहले मुझे कत्ल कर, बाद में मेरे बच्चे को कत्ल कर देना। मुमकिन है कि तेरे दिल में ये बात आ जाए कि कत्ल करना बुरी बात है, बच्चों को छोड़ दे। लेकिन क्या मोहब्बत का पैगाम हुज्र इब्न अदी ने दिया। ये कहा कि अच्छा तू अगर कत्ल ही करना चाहता है तो पहले मेरे बेटे को कत्ल कर, बाद में मुझे कत्ल करना। क्या कहा? पहले बेटे को कत्ल कर, बाद में मुझे कत्ल करना। हुज्र इब्न अदी के अंदाज ने बता दिया, देखो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कत्ल होता देखकर मेरा बेटा खौफे कत्ल से मोहब्बत अली को छोड़ दे। हुज्र इब्न अदी ने इस अंदाज में बता दिया, देखो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कत्ल होता दे, खौफ की बिना पर मेरा बेटा मोहब्बत अली से मुंह फेर ले, मोहब्बत अली को छोड़ दे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले मेरे बेटे को कत्ल कर, फिर मुझे कत्ल करना। हुज्र ने साबित कर दिया, देखो मोहब्बत अली पर मर जाना कमाल है, छोड़कर जीना सवाल। सलवात पढ़ दें इस्मत आले मोहम्मद। हुज्र ने साबित किया है, देखें कि मोहब्बत अली पर मर जाना कमाल है, मोहब्बत अली को छोड़कर जीना सवाल है। यह है मोहब्बत मेरे अज़ीज़ों। इस मोहब्बत
रही हैं कि जिक्र हुसैन हमारी सांसें ही नहीं है, बल्कि पूरा वजूद जिक्र हुसैन हमारा ही है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए जो मैदान करबला में आए हैं, इसलिए आए हैं इमाम, इसलिए आए हैं ताकि उम्मत की इस्लाह हो सके। इन्नमा खुरस्तो लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, जो मैं निकल रहा हूं मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि नाना की उम्मत जो है इनकी क्या हो सके, इस्लाह हो सके। और उसके बाद जो है वो इमाम अपने काफिले को रवा दवा आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरे अजीजों ये बताइएगा कि हुसैन ये कह रहे हैं कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब करने वाली उम्मत थी या यजीद था? थोड़ा सा मुतवज्जो बस, इंशाअल्लाह 10 मिनट हो जाता है बस। जो इमाम निकल रहे हैं, इमाम से तलब बैत करने वाला कौन था? उम्मत थी या यजीद? हर साहिब अक्ल व फहम इंसान यही कहेगा कि मौलवी साहब आपका सवाल ज़हनों को जो है बोझल कर रहा है, आप ज़्यादा घुमाइए फिराइएगा नहीं, हमसे जवाब दे लीजिएगा कि बैत तलब करने वाला जो था वो यजीद था। लेकिन अजीजों, तलब करने वाला तो था यजीद और हुसैन इस्लाह कर रहे हैं उम्मत की। इन दोनों बातों में बिल्कुल जो है वे तकरार और जो है वो एकदम जो है वो तजाद सा मालूम होता है। मैं कहूँगा मौला, जिसने आपसे तकाज़े पे किया है, आप ये कहिएगा कि मैं यजीद की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन मौला आप ये कह रहे हैं कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों, जब नहीं हुसैन आवाज दे, देखो हमारी निगाहों में यजीद इस्लाह के काबिल है ही नहीं। हुसैन की निगाहों में यजीद इस काबिल था ही नहीं कि जिसकी हुसैन इस्लाह कर सके। अब सोचे कि जब नवासे रसूल की निगाह में यजीद लायक इस्लाह नहीं है, तो फिर उम्मत की निगाहों में रज़ी अल्लाह किस तरह से बन गया? जानता हूं कि मिजाज थका हुआ है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा जो है वो बयान थका हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा आप जो बेदार हो जाइएगा। और हकीकत मैं कहता हूं कि मजलिसें सुनाने वाले के लिए हुआ करती हैं, सोने वाले के लिए नहीं हुआ करती। तो अगर मजलिस में आए हो, अगर यहाँ आए हो तो सिर्फ सुन लीजिएगा। अब हुसैन किस लिए निकल रहे हैं? नाना के उम्मत की इस्लाह के लिए हुसैन कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या है इस उम्मत में? हुआ यह है कि उम्मत में इस्लाम को बदला जा रहा है और अजीब अंदाज से बदला जा रहा है कि शराब को जो वो जायज करार दिया जा रहा है, जिना को जो आम किया जा रहा है, चोर को सजा नहीं दी जा रही है। अच्छा, सजा तो वो देगा कि जो खुद चोर ना हो। शराब से वो मुंह मोड़ेगा कि जिसने खुद कभी शराब ना पी हो, लेकिन जिसका वजूद ही इस कदर शराब से गलतीदा हो कि अगर नसों को काट दिया जाए तो खून की जगह शराब निकलने लगे, तो जाहिर सी बात है जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको चाहता यह है किसी तरह से हलाल कर दिया जाए। अब इस्लाम को इस तरह से बदला जा रहा है कि देखो इस्लाम में ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम नहीं है, न जाने कितनी चीज़ों को हलाल किया जा रहा था। हुसैन अपने कारवान को लेकर जमा हो गए और जमा होने के बाद हुसैन ने पैगाम दिया, देखो अब उम्मत जो है वो किसी बदमाश के इख्तियार में जा चुकी है। अब जरूरी है कि कोई इंसान ऐसा मुसले खड़ा हो कि जो उम्मत को उस बदमाश की गिरफ्त से बचा सके। हुसैन अपने कारवान को आगे लेकर बढ़े। अब ये कारवान बढ़ रहा है, किसी लिए बढ़ रहा है? ताकि शराब का मसला खत्म हो जाए, जुआ का मसला खत्म हो जाए, झूठ का मसला खत्म हो जाए। सिद्क व सदक़े की मुखालफत नहीं कर रहे थे हुसैन, जुआ की मुखालफत नहीं कर रहे थे हुसैन, जिना की मुखालफत नहीं कर रहे थे, नहीं, बल्कि हुसैन किसी मकसद को लेकर करबला में आए थे। हुसैन जानते थे देखो झूठ तो पहले भी हराम है,
कोई ना होगा, झूठ बोलने वाले तो होंगे मगर झूठ को हलाल करार देने वाला कोई ना होगा। ये था करबला में आने का मकसद। देखो ज़मीरों को बेदार कर दिया हुसैन ने। अब अगर कोई कहीं रहकर भी कभी इस्लाम के हराम को हलाल करना चाहेगा तो हुसैनी का फरीज़ा यह है कि उसके खिलाफ उठे और बता दे, देख कल हुसैन जिंदा थे, आज फिक्र हुसैन जिंदा है। सलावत पढ़ दे अज़मत आले मोहम्मद पर। यह है मक़सद हुसैन, यह है फिक्र हुसैन, यह है हुसैन की कामयाबी का मकसद, यह है करबला में लश्कर को लाने का मकसद। देखो हम अपनी कुर्बानियां पेश करके बता रहे हैं। देखो हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था कि हम हराम मोहम्मदी को क़यामत तक हराम होने से बचा रहे हैं, हम हलाल मोहम्मदी को हलाल होने से बचा रहे हैं। इसलिए कि दुनिया ये चाहती थी कि हलाल को बदल दिया जाए और हराम के ऊपर लेबिल लगा दिया जाए। देखो ज़िना हराम नहीं है, इसके ऊपर हम लेबिल लगा रहे हैं, ये हलाल है। लेकिन हुसैन ने कुर्बानी देकर बता दिया, देखो जो पहले हराम थी वो आज तक भी हराम है, हम हलाल को भी बचा रहे हैं, हम हराम की पहचान भी करा रहे हैं। ये था मकसद मौला का कि देखो हमने हलाल को इस तरह से बचाया कि हमने हलाल के लेबिल को हराम की शीशी पर लगने नहीं दिया, हमने हराम के इस बैनर को हलाल की दुकान पर लगने नहीं दिया, बल्कि हमने सर देकर बता दिया, देखो अब जब तक के फिक्र हुसैन जिंदा रहेगी, जब तक पैगाम हुसैन जिंदा रहेगा, जब तक हुसैन के चाहने वाले जिंदा रहेंगे तो मुमकिन है कि ज़माना बदल जाए मगर हमारा पैगाम कभी भी नहीं बदलेगा। और मेरे अजीजों, इस दौर में देखें आप कि न जाने किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि अजीब है चाहने वाले, अजीब है मोहब्बत में जीने वाले, अजीब है हुसैन के मानने वाले, गलियों में निकल आए, सड़कों पर निकल आए, शहरों में आ गए, मैदान में आ गए, गली कूचे में आ गए। हमसे क्या मतलब आपके मातम करने का, हमसे क्या मतलब आपके रोने का। मैं कहूँगा मेरे अजीज, हमारा सड़कों पर निकलना इस बात की दलील नहीं है कि तुम्हारा हमसे मतलब है, हमारा सड़कों पर आना इस बात की दलील है कि हमारा हुसैन से मकसद है। हमारा सड़कों पर आना इस बात का मकसद है कि हमारा हुसैन से ताल्लुक है, यजीद से ताल्लुक नहीं है। दुनिया ये कह रही है कि खुद ही मारा, खुद ही रो रहे हैं। न जाने किस किस तरह के इल्जामात शियत पर लगा दिए जाते हैं कि खुद ही हुसैन को मारा है, खुद ही रो रहे हैं। अब मैं उन इल्जाम लगाने वालों से ये कहना चाहूंगा, ये बताइएगा कि मारने वाला कौन था। बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि मारने वाला यजीद था, और रोने वाले कौन हैं कि रोने वाले शिया हैं। तो मैं कहूंगा कि देखो इस एतराज की फैक्ट्री को बंद कर दीजिएगा, पहले अकीदत से अकीदत को मिला दीजिएगा। आप ये कहते हैं कि खुद ही मारा है, खुद ही रो रहे हैं, मारने वाला था यजीद, रोने वाले हैं शिया, तो बताइएगा कि शियों का मजहब और यजीद के मजहब में कितना इम्तियाज पाया जाता है। कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई तताबुक, कोई मेल नहीं हो सकता इस मजहब का उस अकीदे से। फिर ये कहते हैं कि शियों ने मारा है, शिया ही रो रहे हैं, तो मारने वाला है यजीद, तो फिर ये कहिएगा यजीद भी शिया था। किसी में आज तक ये जरूरत नहीं है कि जो ये कह सके शिया यजीद था। इसलिए कि अगर आप ये कहोगे कि यजीद शिया था तो फिर हम भी ये कहेंगे कि जब आपकी निगाहों में यजीद रजी अल्लाह है तो फिर कहिए शिया भी रजी अल्लाह है। जब आप ये कहते हो कि यजीद ने मारा, खुद ही मारा, खुद ही रो रहे हैं, मारने वाले शिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि यजीद भी शिया होगा। फिर आप ये कहते हैं कि शिया है हमारे खलीफा का बेटा, तो फिर ये कहेगा शिया भी खलीफा के बेटे। आप ये कहते हैं कि वो है वाजिबुल एहतराम, तो फिर ये कहिएगा रोने वाले भी वाजिबुल एहतराम। फिर इन पर कुफ्र के फतवे कभी ना लगाइएगा, ये कहिएगा शियों से भी खुदा राजी है। अब मेरे अजीजों, कहा कि नहीं हम
ये बात को नहीं मानेंगे। अच्छा, जब ये बात नहीं मानोगे तो फिर हमसे सुनिएगा कि रोने वाले कौन है, मानने वाला कौन। आप हिमायत कर रहे हो यजीद की, मुखालफत कर रहे हो शियत की, तो सुनो, देखो पता लग जाएगा कि कौन किसका चाहने वाला है, कौन किसको मानने वाला है, कौन कत्ल करने वाला है, कौन कत्ल करने होने वालों को रोने वाला है। कहा कि फैसला कर लो। अच्छा, फैसला हो जाएगा, चलो आओ मैदान में, मुबाहिला की तरह मैदान सजा लेते हैं, तुम हमारे मुकाबले पर आना, हम तुम्हारे मुकाबले पर आएंगे और फैसला हो जाएगा कौन किसका रिश्तेदार था, फैसला हो जाएगा कौन किसका चाहने वाला था। कहा कि किस तरह से, देखो हम भी मैदान में आएंगे, तुम भी मैदान में आना। जो यजीद को रजी अल्लाह कह दे वो यजीद का रिश्तेदार, जो यजीद पर लानत भेज दे वो हुसैन का रिश्तेदार। मैदान में आइए, मैदान से पता लग जाएगा किसका कौन रिश्तेदार है। जो उससे राजी है वो उसका रिश्तेदार, जो उससे मुखालिफ है वो हुसैन का रिश्तेदार। आइए, अब ये कहते हैं कि सर वो पढ़ने निकले, मातम न करें, यहाँ ना आए वहाँ ना आए। मैं कहूँगा कि हमारे निकलने पर आपको एतराज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा निकलना किसी जुर्म को साबित कर रहा है। और मेरे अजीजों, किसी जुर्म को याद करने के बाद वही इंसान मुखालिफ होता है कि जिसको अपना जुर्म याद आ जाए। आप किसी कातिल के दरवाजे पर चाकू, भाला, नेज़ा लेके पहुंच जाइएगा, उस नेज़े से, चाकू से आपने उसके किसी चाहने वालों को कत्ल किया हो, फौरन ये कहेगा कि भाई तुम हमारे दरवाजे पर ना आया करो, इसलिए कि तुम्हारा चाकू, नेज़ा देखकर हमें वो मंजर याद आ जाता है। इस चाकू से, नेज़े से, भाले से तुमने हमारे चाहने वालों को कत्ल किया था। अब मेरे अजीजों, अब बताइएगा कि ये जो अलम है, इस अलम को देखकर कौन मुखालफत कर रहा है, कौन मोहब्बत में अलम उठा रहा है? मेरे अजीजों, जिसको इस अलम की एक अजीमुशान मजलूम की हिमायत में बेइंतहा मरहूम मजबूत दलील है। दुनिया चाहे जितनी भी जो है वो जुमलों की तलवारें, तंजिया, खंजर आगे लेके बढ़ जाए, मगर मोहब्बत हुसैन है कि जो हमें हमेशा आगे बढ़ने का पैगाम देती है। तो हकीकत देखें आप, किस मोहब्बत का नाम है हुसैन, कि यहाँ हमने मजलिस सजाई, मजलिस मुनाकिब की, न जाने कितने दूर से चाहने वाले आ गए। मेरे अजीज़ों, मुहर्रम के बाद अगर आपको ये कहा जाए कि आपको फौरन जगह बनाना है, एक थोड़ी सी बात सुननी है, कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन सोचो कि पैगाम हुसैन ऐसी क्या इसलमत है इस पैगाम में, कितनी रौनक है इस शराब में कि ना खातों से दावत दी जाती, न कोई शिद्दत से बुलाया जाता, बस ऐलान कर दिया जाता है कि मजलिस हुसैन है। वो चाहने वाले दूर दराज से आ जाते हैं, जैसे इनको खास पैगाम देकर बुलाया गया। अजीजों, आप खुद नहीं आते, कोई ताकत है जो आपको यहाँ लेकर आती है। कभी गौर करें, फिक्र करें आप, कहाँ हम जैसे गुनहगार बंदे और कहाँ हुसैन की तैयब ताहिर माँ ज़हरा, कहाँ उस बीवी का पाक रुमाल, कहाँ मेरी गुनहगार निगाहों से बरसने वाले आंसू। कितने मुतबर्रिक हो जाते हैं ये आंसू हमें हुसैन में निकलने के बाद कि तैयब ताहिर बीवी के रुमाल में इनको जगह मिल जाती है। कितनी अजीम है वो ताकत कि जो हमें इस पर शहदा पर ले आती है। मेरे अजीजों, आज 10वीं की मजलिस भी हो रही है। मैंने रात में जुमला मजलिस में पढ़ा था कि हमारे यहाँ मिजाज ये होता है कि
कि 10वां एक आदमी का होता है, होने वाले हज़ारों होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, करबला की तो अजीब रस्म है। 10वां 72 का है, होने वाले बहुत कम हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जिसका 10वां मनाते हैं वो तो कम होता है, एक या दो, लेकिन उसको रोने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हाय करबला, हाय मज़लूमियत हुसैन को देखो कि 10वां 72 का है, रोने वाले कुछ ही अफराद थे करबला में। और मेरे अजीजों, रोने का अंदाज भी अजीब अंदाज था कि अगर हाय हुसैन कहकर रोते थे तो कभी बेटी के तमाशे लगाए जाते थे, कभी बहन की ताज़िया लगाया जाता था। मेरे अजीजों, आज हम गिरिया कर रहे हैं, आज हम आंसू बहा रहे हैं, आज हम हुसैन को याद कर रहे हैं, मगर मेरे अजीजों, रोने पर कोई पाबंदी नहीं है, गिरिया करने पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरे अजीजों, हमने ये रस्म दुनिया देखी है कि अगर कोई भाई मर जाता है तो बहन को तसल्ली देने के लिए आस-पास पड़ोस की ख़वातीन आ जाती हैं, गम न करो, देखो ज़्यादा गिरिया मत करो, देखो ये अल्लाह की मर्जी थी, ये रज़ा इलाही थी। मगर हाय करबला कि एक बहन के भाई कुर्बान हो गए, मगर कोई ये कहने वाला न था कि ज़ैनब गम न करो, ज़ैनब आंसू न बहाओ। अरे जब ज़ैनब अपने भैया अब्बास को याद करके रोती थी तो शिब्र का ताज़ियाना पुश्ते ज़ैनब पर लगता था। ज़ैनब आवाज़ देती थी, ए मेरे भैया गाजी, ए मेरे भैया बाबा, जरा कर तो देख, अरे सर पर चादर नहीं, तेरा गम बनाने में पाबंदी, अजब नहीं फरात के किनारे पर लाशे अब्बास रखता हो, आवाज देता हो, शहजादी अगर मौत मजबूर न करती तो शहजादी ये अब्बास तेरे चादर को बचा लेता, तेरे पर्दे की हिफाजत करता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों पे इंतहा मज़लूमियत हुसैन की बच्ची की। बस एक रिवायत, जब सोयम का वक्त आया तो एजाज़े इमामत से इमाम करबला आए। बनी असद के लोग अपने अपने कांधों पर बेलचा लेकर करबला में आए ताकि कुछ जनाजों को दफन कर सकें। मालूम नहीं कि किस तरह से आप सुनेंगे, किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। इन अजीजों, जब बनी असद के लोग वहां पर आए और उन्होंने एक इंसान को देखा कि जो रो रहा था, बनी असद के लोग ये समझे कि यकीनन ये इंसान जो रो रहा है ये इन लाशों का चाहने वाला है। इमाम एजाज से करबला आए। अब बनी असद के लोगों ने कहा आने के बाद, भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी, आने वाले तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुझे नहीं पता कि किस तरह का जुल्म करबला में हुआ है। आने वाले काश तू 2 दिन पहले आ जाता तो तू देखता किस तरह से असगर के लिए हुसैन पानी मार रहे थे, किस तरह से हुसैन का भाई अपने बाजू को कटाकर करबला में सो गया। आने वाले तूने आने में ताखीर कर दी, तुझे नहीं पता कि किस तरह से हुसैन ने अपने जवान के सीने से वर्शी का फल निकाला। हाय